हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका रिजल्ट है उसके संबंध में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे रोस्टर को लेकर के। रोस्टर के साथ साथ आपकी सीटों की संख्या में बदलाव भी किया गया, उसको बात करेंगे। और रिजल्ट को लेकर के बड़ी मांग है, कई सारे मांग हैं जो यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे मांग पूरी होगी या नहीं होगी उसको लेकर के बात करेंगे। और आपके कितने नंबर हैं, यानी कि कितने नंबर वाले जो है कैंडिडेट यहाँ पे सुरक्षित है टीआरई 3.0 की जीरो की भर्ती में। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ जारी किया गया है, उसको लेकर के पहले देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सारे अपडेट यहाँ पे देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है, पहले इसको देख लीजिए। आवश्यक सूचना में क्या था कि विज्ञापन संख्या 26/2024 और 25/2024 के अंतर्गत, यानी कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई थी, जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा शामिल उम्मीदवारों की दिनांक जो है 6/11/2024 से अपना अंक पत्र आयोग की वेबसाइट पर देख पाएंगे। यानी कि अंक पत्र जो है वो आप देख पाएंगे, जो भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती है, कि आपके कितने नंबर आपने पाए हुए हैं। ठीक है, तो ये है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी ने ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया है 5/11/2024 को। ठीक है, तो आज से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 6/11/2024 से अपना जो है अंक पत्र आयोग की वेबसाइट पर देख पाएंगे। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसी प्रकार से जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका भी इसी प्रकार से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अंक पत्र जो है आपको कुछ दिन, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करें। अब यहाँ पे एक आपकी अपडेट आई थी जिसमें आपको टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से बड़ी यानी जुड़ी खबर यहाँ पे 1 to 5 के बाद अब 6 to 8 का भी आयोग को मिला है रोस्टर। देखिए पहले पीआरटी का रोस्टर जारी किया गया है जिसमें आपके 28,026 टोटल जो पदों की संख्या था, इसमें जो है 25,505 अब जो है आपके टोटल पद हैं। अब इसी प्रकार से 6 to 8 की अगर बात करें तो लगभग 18,400 से ज़्यादा रिक्तियों का यहाँ पे रोस्टर मिला है। देखिए यहाँ पे पहले आपकी 19,645 के आसपास आपकी जो टोटल थी, लेकिन अब यहाँ पे 18,400 आपकी जो है लगभग 1,200 से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका रिक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं। लगातार ये बदलाव किए जा रहे हैं। पहले पीआरटी में आपने देखा कि 2,521 सीटें, उसके बाद यहाँ पे 1,200 कुछ सीटें हैं, यहाँ पे कमियाँ देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें लगातार परिवर्तित हो रही हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में या सभी के दिमाग में यही चल रहा है, अगर यहाँ पे सीटें कम की जा रही हैं तो कट ऑफ भी अब यहाँ पे हाई जाने वाली है। जाहिर सी बात है, और ये चीज़ें बिल्कुल होंगी। ठीक है, और एक चीज़ और भी यहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि आपका जो अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका जो चयन होगा वो जो मेल वाला सीट होता है, ध्यान दीजिएगा, मेल वाली जो सीट होती है, यानी कि जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं, इस पे वो फाइट कर रही हैं, यानी कि जो भी अदर स्टेट की महिला हैं। फिलहाल देखिए अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आपका जो चयन वो मेल वाले सीट पर होगा, यानी कि महिला वाली जो सीट है, जो यहाँ पे बिहार की जो महिलाओं की सीट है उस पर यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट की फाइट नहीं हो रही। फिलहाल जिस प्रकार से टीआरई 1, ठीक है, टीआरई 2.0 की भर्ती की जो चयन प्रक्रिया हुई है वो इसी प्रकार से हुआ है कि जो महिला कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है, उनका चयन महिला वाली वार कैटेगरी में ही हुआ है, और पुरुष वाली जो ओपन सीट है उस पर भी हुआ है। तो दोनों जगह पहले हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, क्या बदलाव किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, अभी एकदम सटीक जानकारी मतलब नहीं है इसके संबंध में। फिलहाल टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार भी उसी प्रकार से चयन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये भी कि बदलाव भी हो सकता है। इस बार हो सकता है कि जो पुरुष वाली जो मेल वाली यहाँ पे सीटें, ओपन सीटें हैं, उस पर फाइट कर सकती हैं महिला कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी की हैं अदर स्टेट की। बाकी अभी तो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के जिस प्रकार से चयन हुआ है उसी प्रकार से आप मान के चलिएगा। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो चयन होगा तभी जाकर के चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल हम लोग यही मानेंगे कि जैसे टीआरई 1 में हुआ था, टीआरई 2 में हुआ था, उसी प्रकार से चयन होगा महिलाओं का जो अदर स्टेट की हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1,200 से अधिक यहाँ पे सीटों की संख्या फिर से कम हो गई है। पहले 1 to 5 का रिजल्ट यहाँ पे होगा जारी, यानी कि पीआरटी का पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं प्राप्त हुआ है। आयोग को 1 to 5 और 6 to 8 का यहाँ पे रोस्टर प्राप्त हो चुका है। अभी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का आपका रोस्टर यहाँ पे आयोग को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है, और छठ खत्म होते ही रिजल्ट डेट को लेकर के मिलेगी बड़ी,
यहाँ पर देखिए 25 नवंबर के पहले रिजल्ट देने की बात कही गई थी। अब उसके बाद एक अपडेट आई थी कि छठ के बाद तुरंत जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो लगभग चीज़ें अब मतलब कि सही लग रही हैं कि छठ के बाद जो अपडेट आई थी कि छठ के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो उसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 से 3 दिनों के अंदर जो है ये अपडेट आपको मिल जाएगी कि कब तक आपका फाइनल जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। ये तो हो गया आपको रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के। और यहाँ पे जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनका चयन किस मतलब कि सीट पर होगा, पुरुष वाली सीट पर होगा या महिला वाली जो बिहार की है उनके सीट पे होगा, तो अभी इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक देखिए जितना भी TR1 TR2 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई है उसमें चयन दोनों में हुआ है, यानी कि महिला वाली सीट पे भी हुआ है और पुरुष वाली सीट पे जो ओपन सीट है हम लोग जिसे बोलते हैं उस वाली सीट पे भी हुआ है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो जो भी अदर स्टेट की महिला है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा ठीक सही तरीके से होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट को लेकर के मांग है, यानी कि रिजल्ट से पहले कई सारी मांग हैं। जैसे BPSC TR3 में DB के लिए अभ्यर्थियों की मांग है कि TR3 में DB के लिए 1.5 गुना ज़्यादा सीट पर औपबंधिक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाए, और यानी कि DB BPSC के द्वारा ही कराया जाए, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। तो कई सारी चीज़ है इसमें, 1 पॉइंट यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा सीट पर औपबंधिक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो BPSC आयोग के द्वारा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाए। ये चीज़ें थी। BPSC क्या कर सकता है, इसमें क्या था कि जितने भी पद हैं उतने ही पद पर औपबंधिक प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर सकता है और DB कराने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंप सकता है, जैसा कि हेड मास्टर वाले रिजल्ट में हुआ था। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। आपने जिस प्रकार से देखा होगा TRE 1.0 और TRE 2.0 की भर्ती में काफ़ी फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे, तो उसी को लेकर के इस बार जो है पूरी तरह से तैयारियां ये हैं कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, और ये अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सभी के द्वारा मांग की जा रही है और ये बिल्कुल होना चाहिए था कहीं ना कहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे में DB के बाद हजारों पद पद जो है रिक्त रह जाएंगे, जिस पर ना सेकेंड लिस्ट आएगी न ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा सीट पर पहले DB के लिए रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे अधिक से अधिक सीट भर सके। अब यहाँ पे कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि इसके लिए क्या ये सही है कि TR3 में DB के लिए 1.5 गुना ज़्यादा सीट पर औपबंधिक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, देखिए DB तो पहले करा लेना चाहिए था। तो इसमें जो भी मतलब कि जो भी इनकम्प्लीट वाले थे, जैसे डॉक्यूमेंट में इनकम्प्लीट वाले थे, वो कैंडिडेट बाहर हो गए होते। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिलहाल आयोग की क्या बात, क्या करेगा क्या नहीं है, वो आयोग के हाथ में है और शिक्षा विभाग के हाथ में है। ठीक है, वैसे जो भी मांग है वो पूरी तरह से सही लग रहा है कि मांगें सही हैं कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट हैं। और इसके पहले आपने देखा भी होगा कि लगातार ये नोटिस जारी की जा रही है कि सीटेट में कम अंक वालों को बाहर किया जा रहा है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो उसी को देखते हुए सीटेट के नंबर को हो गया, फर्जी निवास प्रमाण पत्र हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो फर्जी तरीके से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके, मतलब कि कई ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है पूरी तरह से प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवा करके जो है नौकरी भी कर रहे हैं। तो उनकी जो है जांच चल रही है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा गया है कि अब अगर देखिए एक बार तो होगी, दूसरी बार भी फिर से प्रमाण पत्र की जांच होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए जब तक आप नौकरी पीरियड में रहेंगे तब तक आपके प्रमाण पत्रों की जांच होती रहती है, तो आप बच नहीं सकते हैं अगर आप गलत तरीके से आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो, सिलेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सीटों की संख्या में इस बार भी बदलाव कर दिया गया, यानी कि लगभग 1200 से ऊपर ही आपकी सीटों की संख्या में बदलाव किया गया, यानी कि सीटों की संख्या कम देखने को मिली है। अगर बात करें सुरक्षित कितने नंबर पे आप हैं, तो देखिए ये चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जो है संदेह बना हुआ है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 80 हैं 85 हैं उनको भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें जिस प्रकार से कम देखने को मिल रही हैं। अभी देखिए यहाँ पे 1200 सीटें कम हो गई आपकी, 1200 से ऊपर ही। तो इस प्रकार से जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं उनको अब और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि सीटें कम हो रही हैं, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सुरक्षित जिनका अच्छा खासा नंबर है वो भी अभी तक अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। फिलहाल जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनका 85 90 इस प्रकार से होगा वो तो सुरक्षित होंगे, उनको तो थोड़ा बहुत लगेगा कि हमारा हो सकता है कि हो जाए। UR कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग। बाकी जो नीचे कैटेगरी जैसे SC ST की बात करें, इनका तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके ऊपर अगर 4 से 5 नंबर अधिक होता है तो वो भी अपने आप को सेफ ही मानेंगे।